इस वीडियो में मैंने बात करी है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथमेटिक्स पेपर स्पेशली इन क्लास 10th। बेसिकली मैं बात करूंगा कि जो मेरे पास कुछ टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं ना, उनके बारे में बात करूंगा। लेकिन जो क्लास 10th में ना सबसे पहले फर्स्ट डे ही मेरे से बच्चों ने पूछा था, वो ये पूछा कि सर ये बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में। इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था पहले दिन ही क्लास में। देखिए, इन द मंथ ऑफ जुलाई ना, हर स्कूल में जुलाई या अगस्त मंथ में आपसे पूछा जाएगा कि भैया आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना है या बेसिक मैथ्स लेना है, और क्लास 10th में ही पूछते हैं, यानी कि 9th में नहीं पूछते हम। सर होता क्या है, देखिए जिन बच्चों, पहले तो मैं एक चीज क्लियर करता हूँ। पहली चीज क्या क्लियर करती हैं कि इन दोनों के लिए ना सेम टाइप ऑफ बुक है, सेम बुक है, उनको लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड है चाहे आप बेसिक है। फिर सेम सिलेबस है, यानी कि सिलेबस का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ चैप्टर्स जो है ना वो सेम है, यानी कि कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा सिलेबस में, राइट। फिर बात आती है कि जो इंटरनल एग्जाम होते हैं ना, इंटरनल एग्जाम का मतलब है उसमें भी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर आता है पूरे साल, यानी कि फुल ईयर जो है ना, पूरे साल तक यही आएगा। सर इंटरनल एग्जाम का क्या मतलब है, जैसे PT1 हो गया, राइट, PT2 हो गया, हाफ ईयरली हो गया, ये PT3 हो गया, इन सब के लिए सेम क्वेश्चन पेपर आएगा। जो डिफरेंट होगा ना, अगर आप देखो बोर्ड एग्जाम वाला पेपर है ना, वो भी डिफरेंट होगा, बाकी कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। बात बनी। आप बोलोगे सर ये बताओ कि इनमें है क्या, क्यों, मतलब किसको मैथ्स लेना, स्टैंडर्ड लेना चाहिए, किसको बेसिक लेना चाहिए। देखिए एक सिंपल फंडा बताता हूं। अगर आपने बेसिक मैथ्स ऑप्ट कर दिया तो उस केस में थोड़ा सा ये रहता है कि 11th क्लास में आप मैथ्स को ऑप्ट नहीं कर पाओगे, यू कैन नॉट टेक मैथ्स, ठीक है। और अगर आप स्टैंडर्ड लेते हो तो ओबियसली यू कैन टेक और यू कैन नॉट टेक। फिर क्वेश्चन है कि सर डिफरेंस की बात हो रही थी ना, क्या डिफरेंस है। देखिए इसमें बड़ा बड़ा पेपर डिफरेंस का बताता हूं मैं। डिफरेंस ये है कि ये जो बेसिक मैथ्स का पेपर है ना, ये थोड़ा सा इजी आता है, मतलब लिटिल बिट इजी, ये नहीं कहूंगा कि सारा ही इजी है, लिटिल बिट इजी होता है। और आपको बोलोगे स्टैंडर्ड मैथ्स है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मैथ्स सेम आता है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें, जो यूजुअल बोर्ड का पेपर आता है। लेकिन लेना किसको, जो मतलब किसको लेना चाहिए, जो मैथ्स में वीक है ना, थोड़ा सा मैथ्स में वीक, अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एक तो वो ले ले, ठीक है। और दूसरा क्या ले ले, अगर आप नॉट वांट मैथ्स इन 11th क्लास, आपको बायो लेनी है ना, अगर आपको मैथ्स चाहिए ही नहीं 11th क्लास में, तो वो भी आपको बेसिक मैथ्स ऑप्ट कर सकते हैं। जिसको मैथ्स लेना ही नहीं, उस केस में भी बेसिक ले सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं। दूसरे बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये बताइए, क्या हमें एक्स्ट्रा बुक परचेज करनी चाहिए अदर देन एनसीईआरटी। आंसर है बिल्कुल यस। सर क्यों, रीजनिंग है फॉर मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी कि मोर प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना, उसके लिए मुझे यहां पे एक्स्ट्रा बुक चाहिए, राइट। फिर आप बोलोगे सर ठीक है, आप कौन सी बुक को सजेशन करते हो। देखिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मैं सजेशन करता हूं कि भाई मैंने जो 5-7 बुक देखी है ना, उनमें से आप ऑल इन वन ले सकते हो, एग्जाम आइडिया ले सकते हो, RD शर्मा, MTG, RS अग्रवाल, अप टू यू, इसमें कोई भी नहीं है। आप बोलोगे सर ये बताओ आप क्या सजेस्ट करते हो। फिर भी देखिए MTG का जो कंटेंट है ना, वो थोड़ा सा है ओलंपियाड ओरिएंटेड, यानी कि ओलंपियाड की जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बुक सही है। और इस किसका, MTG का, इसके क्वेश्चन जो है वो अच्छे हैं। फिर आप कौन सी कहोगे, RD शर्मा भी ठीक है, लेकिन ऑल इन वन है ना, वो बिल्कुल बढ़िया बुक है, कोई दिक्कत नहीं आती, तो आप ये भी ले सकते हो। फिर आ जाती है कि सर सैंपल पेपर कब आते हैं, कब सैंपल पेपर लेना चाहिए। देखिए सैंपल पेपर का आप सारे एग्री कर रहे हो कि इन द मंथ ऑफ नवंबर है ना, वो सैंपल पेपर आ जाते हैं, लास्ट 10 ईयर के आ जाते हैं, लास्ट 5 ईयर के लेने थी। लेकिन आप कोई भी बुक लो ना, एनी बुक, तो उस एनी बुक परचेज यू कैन टेक, बट मेक श्योर कि डिलीटेड पोर्शन जो है ना वो नहीं होना चाहिए। डिलीटेड पोर्शन है ना, उसका चेक रखना आप कि भैया जो पोर्शन डिलीट है ना वो उस बुक में है कि नहीं। और जिस बुक में न्यू वर्जन है उसको आप कोशिश करना कि वो न्यू वर्जन वाली जो बुक है वो आप लो। आई होप मैं आपको बिल्कुल थोड़ा सा हेल्प कर पाया होगा बुक लेने के लिए। नेक्स्ट ले लेते हैं।
अब आ जाता है सर, ये मैं नेक्स्ट जो टिप और ट्रिक लाया ना वो कह रहा हूं कि लर्न द कंसेप्ट वेल और देन प्रैक्टिस डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। देखिए मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं कि आप हैव वैरायटी, मैं वैरायटी के लिए इसलिए कह रहा हूं कि आपको कंसेप्ट इससे अच्छी बनती है रादर देन डूइंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप बोलोगे सर एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। एक क्वेश्चन जो है ना वो आपको फर्स्ट चैप्टर में ही आया था। फर्स्ट चैप्टर में अगर आपने ध्यान दिया होगा चैप्टर 1 में एक क्वेश्चन आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। प्रूव रूट 3 इरेशनल, देखिए रूट 3 इरेशनल हो, रूट 5 इरेशनल हो, रूट 7 इरेशनल हो, ये एक तरह के क्वेश्चन है, ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अच्छी बात है, इनको आपको एक बार प्रिपेयर कर लेना है वंस, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करो ना तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि थोड़ी से वैरायटी लो। मैं तो दूसरे चैप्टर भी ले सकता था लेकिन क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही बताना है आपको, क्लिक कर जाएगा। जैसे यहां पे आपने ये भी करना है क्वेश्चन 3 प्लस रूट 5 को कैसे करना है, 7 प्लस रूट 3 को कैसे करना है, 3 रूट 5 को इरेशनल कैसे प्रूव करना है। इसके साथ में एडिशनल जो है ना, मैं ये चाहूंगा कि ये एडिशनल क्वेश्चन करने जरूरी है। आपको इन क्वेश्चन से थोड़ा सा कंसेप्ट है ना वो और स्ट्रॉन्ग होगी। डन, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं। देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए ये क्या कह रहा है, अंडरस्टैंड द टर्म मीनिंग देन सोल्व। जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना उनमें खासकर ये बच्चे गलती करते हैं, और वर्ड प्रॉब्लम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सर कैसे, एग्जाम्पल दीजिए, मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है डिवाइड 60 बाई हाफ देन ऐड। मैक्सिमम बच्चे जो इनकरेक्ट करते हैं ना वो कहते हैं सर 60 को मैंने 2 से डिवाइड किया और प्लस में 10 कर दिया और 60 को 2 से डिवाइड किया और ये आंसर, ये जो है ना ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। करेक्ट, फिर आप बोलो सर करेक्ट आंसर बताना, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताता हूं। देखिए इसने कहा है डिवाइड 60 बाई हाफ, है ना, हाफ जो होता है ना वो 1/2 होता है, यानी कि 60 को 1/2 से डिवाइड करना है और फिर जो आंसर आए ना उसमें 10 ऐड करना है। और आप एग्री करोगे 60 को 1/2 से करोगे तो 2/1 हो जाएगा और फिर ये 10 हो जाएगा, 160 हो जाएगा प्लस में 10, और यहाँ पे अगर आपका आंसर 130 है ना वो बिल्कुल करेक्ट है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ो ना तो मिनिमम जो है ना 2 टाइम्स रीड करना है। आपको क्या करना है, मिनिमम 2 टाइम रीडिंग करनी है। किसकी, क्वेश्चन की 2 टाइम रीडिंग, और ये 2 टाइम रीडिंग जो है ना वो करनी है किसके केस में, खासकर वर्ड प्रॉब्लम के केस में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला पॉइंट ले लेता हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई इन एमसीक्यू क्वेश्चंस ना इफ यू डोंट नो आंसर, बहुत सारे आंसर मुझे भी नहीं आते, एक कह रहा हूं देन गिवन ऑप्शन से वैल्यू, यानी कि आपको ट्रायल और एरर मेथड है ना, ट्रायल और एरर मेथड है वो आपको आना चाहिए। अब बोलोगे सर कैसे, एग्जांपल दो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में ना ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देखिए 2023 में आया है, राइट। कहता है 1 रूट इज 2 एंड सम ऑफ जीरोज है ना, सम ऑफ रूट इज 0। अब मुझे नहीं आता था लेकिन 1 रूट इज 2 है ना, देखिए 1 रूट 2 का मतलब है कि x की वैल्यू है ना वो 2 है। अब मैं ट्रायल और एरर करूंगा, ट्रायल और एरर क्या कह रहा है कि मैं पुट करके देखूंगा यहां पे कि यहां पे x की जगह पे मैंने 2 पुट करा इसमें, तो यहां पे 2 स्क्वायर प्लस मैं 4 करा तो वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, ये नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने इसमें पुट करके देखा 4 और 2 की पावर 2 करा, -1 है, वो भी 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये मैंने 2 की पावर 2 करा, -2 करा और ये भी 0 के बराबर नहीं आ रहा। यहाँ पे 2 की पावर 2 -4 करा, ये 0 के बराबर आ गया। तो मेरा जो इस केस में आंसर है ना वो डी है। मुझे ये आता नहीं था लेकिन मैंने ट्रायल एरर मेथड से ये क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो मैं चाहता हूं कि एमसीक्यू में ये आपको मेथड लर्न करना होता है, ये आना चाहिए आपको, ये टाइम बचाता है आपको। डन। अब मैं बार बार ट्रिक की बात कर रहा हूं। आप बोलोगे सर आप ट्रिक की बात कर रहे हो, इस केस में देखिए मैथमेटिक्स का जो पेपर है ना वो 3 आवर्स का पेपर में से अप्रोक्स 20 मिनट है ना मिनिमम, मैं तो कहता हूं मिनिमम जो है ना वो 20 मिनट्स है वो कैलकुलेशन में स्पेंड होती है। तो क्वेश्चन है कि सर कैलकुलेशन को बचा सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं।
रेमेडी है कि वैदिक मैथ्स की ट्रिक कर लीजिए, कुछ ट्रिक से कर लिए, तो ट्रिक आनी चाहिए आपको, राइट। आप बोलो सर कैसे, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, ज्यादा तो नहीं, 2 ट्रिक आपको समझा देता हूं, फिर एक सेपरेट वीडियो आपसे शेयर कर लेता हूं। देखिए ये एक ट्रिक है। पहली ट्रिक क्या है, कहता है कि भैया स्केयरिंग ऑफ नंबर एंडिंग विद 5, ऐसे नंबर का स्केयर करना है जिसके एंड में 5 है। तो स्टेप 1, 2 स्टेप है इसमें। पहला स्टेप क्या है, वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, ठीक है। जो टेंस प्लेस पे डिजिट है ना, उससे नेक्स्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 जा 12 आ जाएगा। वापिस बताऊं, चलिए दोबारा बताता हूं। पहला स्टेप है वंस प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25। जो टेंस प्लेस पे है ना, उससे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 6 7 जा आप करोगे तो 42 आएगा। अच्छा 3 डिजिट का बताता हूं, बिल्कुल देखिए 3 डिजिट का भी। इस केस में भी मैंने वंस प्लेस को मल्टीप्लाई किया, 5 5 जा 25। अब 10 के बाद जो नेक्स्ट नंबर है ना वो 11 है, तो 11 इंटू 10 क्या हो गया, 110 हो गया। डन। अब एक काम करते हैं, आर यू रेडी? तो एक वीडियो, एक छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं, समझ में आ गया तो पता लग जाएगा। देखिए टेस्ट लेता हूं, अगर आपको वीडियो यहां पे ना पोज कर लेते हैं, यानी कि मैं वीडियो पोज कर देता हूं और आपको 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आपका 1 मिनट के अंदर करना है, आपको 1 मिनट में ये 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर आपका हो गया तो आंसर चेक करना। ये देखिए अगर आपका आंसर इफ यू स्कोर, इसमें से 6 to 5 आ रहा है, 5G205, 3025, 725, अगर आपका 5/5 आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एक और ट्रिक कर लेते हैं, जो नेक्स्ट ट्रिक ले लेता हूं। देखिए नेक्स्ट ट्रिक है ना, ये ट्रिक 2 है, यानी कि ट्रिक 2 आपसे डिस्कस कर लेता हूं, मल्टीप्लीकेशन विद 9 सीरीज। देखिए इसमें एक कंडीशन है भैया, जितने डिजिट है ना उतने ही 9 होने चाहिए, और अगर उतने 9 नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो इसमें पहला स्टेप क्या है, जो अबव नंबर है उसका लेस करके लिख दो। अबव नंबर 84 आ जाएगा, -1 कर रहा है, ठीक है, कोमा लगा दिया। अब ईच डिजिट को सब, यानी कि सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट फ्रॉम 9, सब्ट्रैक्ट ईच डिजिट ऑफ आंसर फ्रॉम 9। अब आपको 9 में से माइनस करना है, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। वापस देखते हैं, ये जो भी नंबर है इसमें से 1 कम कर दो, कर दिया, 462 आ गया। डन। 9 में से 4 गया 5 आया, 9 में से 6 गया 3 आया, 9 में से 2 गया 7 आया। आई होप, देखिए 4 डिजिट है तो 4 ही 9 है यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे आएगा, अबाउट डिजिट है ना उसमें से 1 कम कर दो, ये लीजिए, ये हो जाएगा 2 3 5 6, ठीक है। 9 में से 2 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। बात बनी। अब एक काम करते हैं, छोटा सा टेस्ट ले लेता हूं। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो टेस्ट करते हैं। आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट के लिए आप बिल्कुल ये का वीडियो पॉज कर लेते हैं और देखते हैं कितने आपको आते हैं। तो नेक्स्ट देता हूं, ये इसका आंसर है। अगर आपका भी आंसर ये है 72253069 ये वाला है, तो इसका अगर आपने 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करा है तो बिल्कुल ठीक है। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं आप, क्योंकि टाइम कम है। ये देखिए, अब देखो ये कहते हैं इन बोर्ड एग्जाम फ्यू क्वेश्चन आर ऑलमोस्ट फिक्स, यानी कि ये तो आपको पता ही होने चाहिए। आप बोलोगे सर कौन से, उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। यहां पे एग्जाम्पल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप नोट करना, ये क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे सैंपल पेपर से भी। ये क्वेश्चन देखिए, प्रूव दैट इरेशनल है, ये क्वेश्चन आए, √2 आए, √5 आए, यहाँ पे 7√5 आए। ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, देखो 2029 में, 20 में, 21, 22, 23, और आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। डन। सेम देखो यहां पे बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये लगभग ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछी जाती है, बस थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इनको आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर वेल का मतलब है कि आपको यही कर जाओगे तो अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे आपको।
डन। और ये करीब करीब मतलब 4 मार्क्स में है ना, या ओब्लिक 5 मार्क्स में पूछा जाता है। डन। अब मैं ले लेता हूं लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि भाई आपको ना मैथ्स के लिए एटलीस्ट यू शुड हैव सेपरेट चेयर टेबल टू स्टडी। और मिनिमम है ना, आपको एक लाइन से बताता हूं, मिनिमम जो है वो 30 मिनट्स आपको एवरी डे पढ़ना है। एवरी डे जो है ना वो आपको पढ़ना है, ठीक है। और मैं चेयर टेबल कह रहा हूं ना, ये जो बेड है ना ये अवॉइड करना, ये नहीं होता, ठीक है। और एटलीस्ट 30 मिनट्स वाला आपको एवरीडे करना है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि भी जो फार्मूला पेपर है ना, स्टिक फार्मूला पेपर इन फ्रंट ऑफ टेबल। आप बोलोगे सर इससे कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आपने अगर डिस्कवरी चैनल पे डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, ये देखिए, ये ऑफिसर पायलट के आपको बताता हूं, यहां पे पायलट की ट्रेनिंग के लिए ये जो कोकपिट है ना, कोकपिट का जो कट आउट है वो उसने पेस्ट कर रखा है। और टू लर्न, बेसिकली पर्पस क्या है कि इसको लर्न हो जाए कि कौन सा स्विच कहां पे है। तो पायलट, ये ऑफिस यानी कि ऑफिसर पायलट ट्रेनिंग एकेडमी का पिक्चर है जो मैंने डिस्कवरी पे वीर डॉक्यूमेंट्री है, उस वीर डॉक्यूमेंट्री से स्क्रीनशॉट लिया। आई होप मैंने कोशिश करी है कुछ चीजें आपसे शेयर करने की, आपको कुछ फायदा भी हुआ होगा। होप सो आपको चीजें पसंद आई होगी। विद दिस आई एंड माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।